अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहां 7,600 से ज़्यादा आइलैंड्स हैं, जहां 3 अलग अलग बड़ी टैक्टन ने हुकूमत की और जहां के लोगों ने हर बार गुलामी के खिलाफ खड़ी होकर अपनी आज़ादी हासिल की, तो शायद आप यकीन ना करें, लेकिन फ़िलीपींस की कहानी सिर्फ जंगन और हुकूमतन की नहीं, बल्कि हिम्मत, कुर्बानी और ज़िंदा रहने की कहानी है। आखिर कैसे ये खूबसूरत जज़ीरों का मुल्क दुनिया की सबसे मजबूत कमन में शामिल हो गया? आज हम जानेंगे फ़िलीपींस की वो हिस्ट्री जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी। हज़ारों साल पहले फ़िलीपींस के जज़ीरों पर मुख्तलिफ कबीले आबाद थे। ये लोग समुंदरी सफ़र, मछली का शिकार और तिजारत में माहिर थे। चाइना, हिंदुस्तान और अरब ताजिर यहाँ आते और इस ज़मीन को एशिया के एक अहम तिजारती मरकज़ में तब्दील कर देते। लेकिन 1521 में सब कुछ बदल गया। यूरोप का मशहूर एक्सप्लोरर फर्डिनांड मैगेलन फ़िलीपींस पहुंचा। उसने सोचा था कि ये जज़ीरे आसानी से उसके कब्ज़ में आ जाएंगे, लेकिन मक्टान आइलैंड के एक बहादुर लीडर लापू लापू ने उसका सामना किया। इसी जंग में मैगेलन मारा गया और लापू लापू एशिया के पहले हीरोज़ में शामिल हो गया जिसने यूरोपियन ताकत को शिकस्त दी। इस वक़्त के बाद स्पेन ने दोबारा हमला किया और इस बार फ़िलीपींस पर कब्ज़ा कर लिया। अगले 300 साल तक स्पेनिश एम्पायर ने यहाँ हुकूमत की। क्रिश्चियनिटी फैल गई, नए शहर बसाए गए और मनीला एशिया के सबसे अहम तिजारती मरकज़ में से एक बन गया। लेकिन इतने लंबे आज तक गुलामी बर्दाश्त करना आसान नहीं था। 19वीं सेंचुरी के आखिर में एक डॉक्टर और राइटर होजे रिजल ने अपनी किताबन के जरिए अवाम को आज़ादी का पैगाम दिया। उनकी तहरीरों ने लोगों के दिलों में इनकलाब की चिंगारी जागा दी। स्पेन ने उन्हें फांसी दे दी, लेकिन उनकी शहादत ने पूरे मुल्क को जागा दिया। 1898 में स्पेन और अमेरिका के दरमियान जंग हुई। स्पेन हार गया और फ़िलीपींस अमेरिका के कब्ज़ में चला गया। लोगों ने सोचा था आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन एक नई हुकूमत उन पर मुसल्लत हो गई। इस फाइल के खिलाफ फ़िलीपींस के लोगों ने दोबारा जंग लड़ी और हज़ारों लोग अपनी जानों का नजराना पेश कर गए। फिर आई वर्ल्ड वॉर 2। 1941 में जापान ने फ़िलीपींस पर हमला कर दिया। दूसरी तरफ अमेरिका भी इस जंग में था। 3 साल तक फ़िलीपींस जंग का मैदान बना रहा। शहर तबाह हो गए, लाखों लोग म्यूटेजिया हुए और मनीला दुनिया के सबसे ज़्यादा तबाह होने वाले शहरन में शामिल हो गया। 1946 में आखिरकार फ़िलीपींस को मुकम्मल आज़ादी मिल गई। लेकिन आज़ादी के बाद भी मुल्क को गुर्बत, सियासी बहन और कुदरती आफतन का सामना करना पड़ा। हर साल टाइफून्स और अर्थक्वेक्स इस मुल्क को आजमत रहे, लेकिन फ़िलीपींस के लोग हर बार दोबारा खड़ी हो गए। आज फ़िलीपींस सिर्फ अपनी खूबसूरत बीचेस या क्रिस्टल क्लियर पानी की वजह से मशहूर नहीं, ये दुनिया के सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोलने वाले एशियन मुल्कों में से एक है। इसके लोग मेहनत, मुस्कराहट और मेहमान नवाजी के लिए पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। तारांकन फ़िलीपींस की हिस्ट्री हमें ये सिखाती है कि असली ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं होती, बल्कि उन लोगों में होती है जो हर मुश्किल के बाद दोबारा उठ खड़ी होते हैं। 3 बड़ी टैक्टन की हुकूमत, 2 अजीम जंगन और बेशुमार कुदरती आफतन के बावजूद फ़िलीपींस आज भी मजबूती से दुनिया के नक्शे पर खड़ा है। लेकिन सवाल ये है, अगर लापू लापू उस दिन मैगेलन का मुकाबला ना करता, तो क्या आज फ़िलीपींस बिल्कुल मुख्तलिफ होता? इसका जवाब शायद तारीख के पास हाई है। अगर आपको ऐसी हाई सस्पेंस से भरी हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक और ऐसे मुल्क की कहानी लेकर आएंगे जो आपकी हिस्ट्री की सोच बदल देगी।